हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लेयर मेन्यू के आगे के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेयर मेन्यू में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेयर मास्क और वेक्टर मास्क। इन ऑप्शन का यूज हम किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लेयर लेनी है और लेयर पे आपको पिक्चर लेनी है। तो जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली लेयर पे। अब अगर हमारे पास कोई एक शेप है और उस शेप में हम इस पिक्चर को फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कस्टम शेप पे जाएंगे। यहाँ पे आपको पाथ लगाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करते हैं, आपको पाथ सेलेक्ट करना है और शेप में आना है। जो भी शेप आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी शेप में आप पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप शेप ले लेंगे। तो जैसे कि हमने ये एक शेप ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको लेयर पे जाना है और यहाँ लेयर वेक्टर मास्क पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन शो करेगा करंट पाथ। आप जैसे ही करंट पाथ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपकी जो पिक्चर होगी वो उस पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपने ड्रॉ किया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिवॉल्व ऑल। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो ये पिक्चर शो कर रही है हमें इसकी एक थंबनेल लेनी है, यानी एक इसकी डुप्लीकेट लेनी है, तो आप लेयर पे जाएंगे, लेयर मास्क पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे रिवॉल्व ऑल। अब जैसे हम रिवॉल्व ऑल करेंगे तो देखिए इसका एक थंबनेल पार्ट यहाँ पे शो करने लगे। अंडू कर लेंगे। अब हम फिर से लेयर में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइड ऑल का। अगर हम हाइड ऑल करते हैं तो देखिए आपकी लेयर में जो भी पिक्चर थी वो हाइड हो जाएगी। यहाँ लेयर बॉक्स में भी वो पार्ट आपका हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका शो करता है ट्रांसपेरेंसी। आप चाहते हैं आपने जो पिक्चर ली है, जो आप शेप बनाया है, इसको थोड़ा सा लाइट और डार्क करना है, तो आप लेयर बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे ओपेसिटी शो करती है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जितना भी पिक्चर को लाइट करना है आप यहाँ से लाइट कर सकते हैं और जितना डार्क करना है आप यहाँ से डार्क कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो डार्क होगी और कम करेंगे तो पिक्चर लाइट होगी। तो इस तरीके से हम शेप में ट्रांसपेरेंसी को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है डिलीट। अगर हम यहाँ से डिलीट करते तो देखिए आपने जो थंबनेल ली थी वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका अप्लाई। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो जितना भी आपने थंबनेल लिया था, उसका मास्क लिया था, वो आपकी लेयर पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, देखिए यहाँ पे डिसेबल। अगर आप डिसेबल कर देते तो देखिए यहाँ से ये आपकी डिसेबल, यानी कि ये कट जाता है, आपने जो थंबनेल पार्ट होगा वो हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका शो करता है यहाँ पे अनलिंक। अगर आप अनलिंक कर देते हैं और अब अगर आप पिक्चर को मूव कराएंगे तो देखिए आपकी पिक्चर में जितना भी आप फिल करना चाहते हैं, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें अपनी पिक्चर को जितना भी आप फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप जिस भी पोर्शन पे रखना चाहते हैं, टॉप से रखना है, बॉटम से रखना है, हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से। तो इस तरीके से हम लेयर मास्क के ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर आप लिंक कर देंगे तो ये वापस से लिंक हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखते हैं वेक्टर मास्क। तो रिवॉल्व ऑल और हाइड आपका सेम काम करता है। अब देखिए यहाँ पे आता है डिलीट। अगर हम डिलीट कर देते हैं तो देखिए यहाँ से भी आपका वो पोर्शन डिलीट हो जाता है और आपका मेन लेयर से भी वो पार्ट डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे शो करता है डिसेबल। आप डिसेबल करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल पिक्चर थी, देखिए जो आपने शेप लिया था वो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि वो हट जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे शो करता है अनलिंक। अब मान लीजिए जैसे आप चाहते हैं कि फ्लावर थोड़ा सा टॉप पे जा रहा है, हमें इसे नीचे बॉटम में लाना है, तो अभी अगर हम मूव कराएंगे तो पूरा पूरा शेप मूव करेगा। तो हम लेयर में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे हम अनलिंक। अनलिंक करने के बाद मूव टूल ले लेंगे और अब अगर हम पिक्चर को अनलिंक करते हैं, पहले तो हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे। अब देखिए आपकी पिक्चर मूव करेगी। आप जितना भी शेप में इसे एडजस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। अब वापस से अगर आप लेयर में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे आप लिंक, तो ये फिर से लिंक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेयर मास्क और लेयर वेक्टर मास्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा शो करता है आपका क्रिएट क्लिपिंग मास्क।
किसी भी टेक्स्ट में अगर हम पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल ले लेंगे और अपने लेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी हमने प्रेस किया ई, हम यहाँ से ई ले लेते हैं। कोई भी अगर आप वर्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मूव टूल पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हम अपने फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से, और एंटर कर देंगे। अब मान लीजिए ये इमेज शो कर रही है, हमें इसी इमेज को इसमें फिल करना है, तो हमने इस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे और लेयर में जाएंगे। यहाँ से आप लेयर में जाएंगे और कर देंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट था उसमें आपकी पिक्चर फिल हो चुकी है। इस तरीके से अगर आप पिक्चर को मूव कराएंगे तो ये आपकी इजीली मूव भी करेगी। आपको जितना एडजस्ट करना है आप इस तरीके से देखिए इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर आपको कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना है तो वापस से आपको टेक्स्ट टूल पे ही क्लिक करना है। आप वापस से कोई भी एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको, जैसे हमने डी लिख लिया, मूव टूल पे क्लिक करके आप इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से। और अब आप चाहते हैं कि हमें कोई दूसरी इमेज लेनी है तो आप फाइल पे आइएगा, प्लेस में आएंगे और यहाँ पे हमें जो भी इमेज लेनी है हम उसका सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ से हमने पिक्चर ले ली और इसे भी हम थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और लेयर पे जाएंगे, कर देंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब देखिए आपकी जो पिक्चर थी वो आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम किसी भी टेक्स्ट में अपने पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है ऑप्शन, अगर आप रीसिलेक्शन कर देंगे तो वापस से आपकी पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी और टेक्स्ट आपका शो करने लगेगा। आप चाहते हैं फिर से कन्वर्ट हो जाए तो पिक्चर को सिलेक्ट करिए, वापस से जाइए, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो पहले तो हम अंडू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है पहले ये देखते हैं। तो जैसे कि हमने ये दो पिक्चर ले ली, यहाँ पे एक पिक्चर हमारी इस तरीके से आ रही है, फॉल्ट को होल्ड करके हम इसकी एक डुप्लीकेट और पिक्चर ले लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए दोनों पिक्चर हमारे पास शो कर रही हैं। आपके समझने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। वापस से हम एक टेक्स्ट टूल ले लेते हैं और यहां हम लिख देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल ऑब्जेक्ट, देखिए इस तरीके से। अभी आप देखेंगे तो आपकी दोनों पिक्चर नॉर्मल है, ठीक है। आपने ये कॉपी है, ये आपकी जो डुप्लीकेट कॉपी थी, और ये अब हम चाहते हैं हमें इस पिक्चर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको लेयर पे आना है, लेयर बॉक्स में माउस का राइट क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बन के आएगा, ये निशान, यानी कि ये सिंबल आपको बताता है कि ये पिक्चर अब आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। और अभी आप इस पर देखेंगे तो ये आपकी नॉर्मल है। अब अगर हम यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके दोनों को सिलेक्शन ले लेते हैं और हम पिक्चर को छोटा करते हैं, देखिए छोटा करने के बाद हमने एंटर किया, फिर हमने कंट्रोल टी किया, पिक्चर को हमने फिर से बड़ा किया। देखिए अब आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, जो हमने पिक्चर ली थी जिसको हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, उसमें देखिए आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, जबकि आपकी नॉर्मल पिक्चर में देखिए ब्लर हो गई है पिक्चर आपकी। पहला डिफरेंस तो आपको ये है। अब हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं। सेकंड के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये नॉर्मल पिक्चर है, तो पहले हम
नॉर्मल वाली पिक्चर पे एक इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम ब्लर पे गए और यहाँ से हमने ब्लर मोर किया, देखिए आपकी पिक्चर ये ब्लर हो गई है। अब अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करना चाहेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, जबकि यही काम हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और फिल्टर पे जाएंगे और ब्लर पे आएंगे और सेम इफेक्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। आपका ब्लर मोड देखिए इस पे भी ये अप्लाई हो गया है। अब देखिए जैसे ही हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वो इफेक्ट लगाया, यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे जो इफेक्ट लगाया है वो भी आपका शो कर रहा है। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे, थोड़ा सा ये प्रोसेस लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट शो करने लगेगा। आप इसकी ओपेसिटी को कम करना चाहते तो आप कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहते तो आप यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं। तो जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी फिल्टर लगाएंगे तो वो फिल्टर आपका यहाँ पे शो करेगा और आप इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल वाली लेयर पे, यानी कि ये नॉर्मल लेयर है हमारी, इस पे आपकी वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस देखते हैं कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जितने भी अगर आप फिल्टर लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमने फिर से एक फिल्टर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके हमने कोई एक फिर से फिल्टर लगा दिया, देखिए इस तरीके से, और ओके कर देंगे। और अब आप देखिए नीचे आपका ये शो करने लगेगा। फिर से आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। आप इसको कम करना चाहते तो आप कम कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। जबकि आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट में हम यही काम करते हैं। तो देखिए आपके अप्लाई तो हो गया बट यहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रही है। तो इस तरीके से हम स्मार्ट फिल्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो आइए स्मार्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका शो कर रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने एक पिक्चर ले ली, अभी तो ये हमारी नॉर्मल पिक्चर है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब ये जो आपकी पिक्चर है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। आप माउस का राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन आ जाता है न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट विया कॉपी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी भी ले सकते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन शो करने लगता है आपका एडिट। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए आपका ये ओरिजिनल है और यहाँ से आप इसकी एडिट कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो भी आपका हाइड हो जाएगा। देखिए न्यू लेयर पे ये ओपन होके आता है। तो इसमें अगर आप इसको छोटा बड़ा करना है, कोई फिल्टर लगाना, तो आप इजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। फिर से हम लेयर पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट। यानी अगर आप इसे किसी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोकेशन लगाकर उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सटेंशन स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल .psb शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आ जाता है आपका रिप्लेस। आप चाहते हैं कि हमें रिप्लेस करना, हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही रहेगा, बस आपकी पिक्चर ये चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाता है मोड। तो ये आपके कुछ मोड दे रखे हैं, ये आपके मोड को चेंज करने का काम करता है। आपके जो भी आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है उसके मोड को ये चेंज करता है। देखिए कुछ इस तरीके से आपके मोड शो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही लाइट इफेक्ट देते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इस तरीके से ये शो करेगा। तो आपको ये सारे मोड एक एक करके चला के देखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेस्टराइज। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज को हाइड करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रेस्टराइज। इसका क्या काम होता है? ये जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी शो करती है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका यहाँ पे सिर्फ लेयर स्टाइल शो कर रहा है, क्योंकि अभी हम किस पे हैं? एक लेयर पे। हम जिस ऑप्शन का यूज करेंगे ये उस ऑप्शन को यहाँ पे हाईलाइट करके देता है। तो जैसे यहाँ पे एक टाइप दे रखा है, मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे टाइप टूल ले लिया और कुछ यहाँ पे हमने टाइप किया इस तरीके से, देखिए, और इसका हमने सिलेक्शन ले लिया
और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए। और साइज को चेंज करना है तो आप यहाँ से साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप लेयर पे जाके रेस्टराइज पे देखेंगे तो टाइप आपका हाईलाइट हो जाएगा। अभी हमने चेंजेस किए तो आपके चेंजेस हो रहे थे। अगर हम चाहते हैं हमें इस प्रॉपर्टी को लॉक कर देना, यानी इसको प्रोटेक्ट कर देना है, तो आप लेयर पे जाएंगे, रेस्टराइज पे जाएंगे और टाइप पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपकी प्रॉपर्टी तो शो करेगी बट आपके ऑप्शन सारे लॉक हो जाएंगे। अब हम देखिए इसको सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी कलर आपका अप्लाई भी नहीं होगा। देखिए इस तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है जबकि हमारा कर्सर मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी को लॉक करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक शेप बनाया है, अभी पाथ लगा हुआ है, हम एक शेप लगाते और शेप बनाते, देखिए अगर हम यहाँ से कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो इजिली कलर चेंज हो रहा है। इसकी हाइट कितनी रखनी है तो हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं, डॉटेड में रखना या फिर डैशेस में। अभी देखिए चेंजेस हो रहे हैं हमारे। अगर हम यहाँ से लेयर में जाते हैं और यहाँ पे देखिए शेप आपका शो करने लगा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्या किया है इसने, शेप की सारी प्रॉपर्टी को लॉक कर दिया है। तो इस तरीके से हम रेस्टराइज ऑप्शन का यूज करते हैं। आपको ये ऑप्शंस एक एक चला के देखने होंगे। आप जिस भी ऑप्शन का यूज करेंगे ये ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगेगा और उनकी प्रॉपर्टी को हाइड कर देगा। हम एक लेयर ले लेते हैं, इस तरीके से, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लेयर में शो करता है यहाँ पे न्यू स्लाइस बेस्ड, न्यू लेयर स्लाइस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ पिक्चर के स्लाइस को सेलेक्ट करने का काम करता है। इस ऑप्शन को हमने टूल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप यहाँ से भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेम जो आपका स्लाइस टू वर्क करता है, सेम ऑप्शन आपका यहाँ से न्यू लेयर बेस्ड स्लाइड भी वर्क करता है, मतलब पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है ग्रुप लेयर। ग्रुप का क्या काम होता है, मान लीजिए जैसे हमारे पास अभी एक ये लेयर, हमने इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ किए और यहाँ पे हम कुछ शेप बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने कुछ शेप बना लिए। तो अभी अगर हम मूव कराते तो जो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होगा सिर्फ वो पार्ट आपका मूव करेगा। देखिए इस तरीके से हम चाहते हैं हमें इनका ग्रुप बनाना है, तो पहले तो आपको कंट्रोल को होल्ड करके लेयर को सेलेक्ट कर लेना है और लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे ग्रुप लेयर। जैसे ही आप करेंगे देखिए आपका ग्रुप बन जाएगा, वो सारी लेयर एक साथ मूव करेंगी। देखिए इस तरीके से। वापस से आपको अनग्रुप करना है तो आप लेयर पे जाइए, यहाँ पे आपको करना है अनग्रुप। देखिए आपकी जो सारी लेयर थी वो आपकी अनग्रुप हो गई। अब आप एक एक लेयर को मूव करा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन शो करता है हाइड लेयर। इसका क्या काम है, जैसे मान लीजिए हमारी इस तरीके से कुछ लेयर्स हमने हाइड करके रखी, जो ये आइस बन के आ रही है, इससे हम अपनी लेयर को हाइड कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट भी हाइड हो चुका है। तो हम लेयर पे जाएंगे, हम चाहते हैं वो लेयर यहाँ पे शो करने लगे, तो हम यहाँ से कर देंगे शो। देखिए इस तरीके से। और आप चाहते हैं कि हमें ये वाली भी शो करानी है तो वापस से जाएंगे, यहाँ से कर देंगे शो। अभी जो काम हम यहाँ से कर रहे थे वो हम हाइड स्लाइड से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। आप लेयर पे जा करके, जैसे हमने लेयर को सेलेक्ट किया, आप लेयर पे जाएंगे और कर देंगे हाइड, तो वो आपकी हाइड हो जाएगी। शो कराना है तो ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, शो लेयर में करने लगे। देखिए इस तरीके से आप वापस से लेयर पे आइए, कर दीजिए शो लेयर, तो ये आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अरेंज। अरेंज का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट हैं और हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका शो कर रहा है जो सबसे पीछे है। हम चाहते हैं इसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे लेके आना है, यानी वन बाय वन।
तो आप लेयर पे जाएंगे, यहाँ अरेंज ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ब्रिंग फ्रॉम फ्रंट। अगर आप फ्रंट करते हैं तो देखिए ये वन टाइम में ही सबसे आगे आ जाता है, और आपका लेयर में भी देखिए शो कर रहा है। आप चाहते हैं इसे हमें सबसे पीछे लेके जाना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। और इसके बाद हम चाहते नहीं, हमें ये स्टेप बाय स्टेप लेना है, यानी ये पहले ग्रीन के आगे आए फिर ये पिंक के पास आए। तो लेयर पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड। देखिए ये एक स्टेप आगे आया, यानी ये ग्रीन के पास आ गया। इसके बाद फिर से अगर हम करते हैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगा। हम चाहते हैं ये पीछे जाए, यानी एक एक स्टेप करके ही ये पीछे जाए, तो यहाँ से कर देंगे सेंड बैक। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से करेंगे सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे। फिर नेक्स्ट आप वापस से आएंगे, यहाँ से कर देंगे सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे। तो जब आप यहाँ पर अरेंज में आते हैं, अगर आप करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट तो ये वन टाइम में सबसे आगे लेके आता है, और सेंड टू बैक करते हैं तो वन टाइम में ये सबसे पीछे लेके जाता है। अगर आप करेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड तो ये वन बाय वन लेकर आएगा, और सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये वन बाय वन पीछे लेकर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है रिवर्स। ये क्या काम करता है, मान लीजिए हमने इसका सिलेक्शन ले लिया, कंट्रोल को होल्ड करके आप तीनों लेयर का सिलेक्शन ले लेंगे। अब हम चाहते हैं ये बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, लेयर पे जाएंगे, अरेंज पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे रिवर्स। देखिए ये बिल्कुल उल्टा कर देगा, जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे। तो इस तरीके से देखिए ये उल्टा करने का काम करता है, बिल्कुल रिवर्स कर देगा। और वापस से आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अरेंज ऑप्शन का यूज करते हैं।